सर, नगर प्रवाह न्यूज में सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं ये जानना चाहता हूँ पीएच क्या है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन क्या चीज है? पीएएच का फुल फॉर्म होता है पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन। जैसे आपका ब्लड प्रेशर का नॉर्मल नाम आप सुनते हैं, तो है पूरे शरीर की जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके प्रेशर की वजह से होता है। और ये जो है, ये जो फेफड़े के अंदर की वेसल्स होती हैं उनमें नैरोइंग हो जाती है या हो जाती है या वो डैमेज हो जाती है। इस वजह से ब्लड प्रेशर उनका बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, उसको पल्मोनरी हाइपरटेंशन। इसके मुख्य कारण क्या है? देखिए, इसके कारण बेसिकली ये होता है जो राइट लंग होता है का राइट साइड ऑफ हार्ट, राइट वेंट्रिकल जो होता है, वहां ब्लड जाता है फेफड़े में और फेफड़े से फिर ऑक्सीजन लेके बाहर आता है। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन लेने के लिए ब्लड वेसल्स जाती है उनकी पल्मोनरी में नैरोइंग हो गई, तो उससे ब्लड प्रेशर हो गया, मतलब पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन हो गया। मोस्टली जो है ऐसे केसेस में एक तो फैमिलियल हिस्ट्री होती है, जैसे कुछ फैमिलीज में रन करता है कि पल्मोनरी आर्टरियल हाइपरटेंशन होता है। इसके अलावा कुछ डिजीजेज जैसे कि HIV में, ऑटोइम्यून डिजीजेज में इसका इंसिडेंस काफी होता है। ऑटोइम्यून डिजीज जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, सिस्टमिक स्क्लेरोसिस है, इनमें होता है। इसके अलावा फेफड़े की कुछ बीमारियां होती हैं उनकी वजह से भी होता है, लाइक COPD है, एम्फाइजिमा है, उनकी वजह से होता है। इसके प्रारंभिक संकेत क्या होते हैं? इसका लक्षण क्या, कैसे पाया जाता है? देखिए, कैसे इनका पाया जाता है? एक तो ग्रेजुअली इंक्रीजिंग ये प्रॉब्लम होती है, अच्छा। धीरे धीरे पनपती है, और शुरू में जो होता है कि मेहनत करने में सांस फूलना, जो कि कई बार फेफड़े की भी बीमारी मिलता है, हार्ट की भी बीमारी मिलता है। इस वजह से डायग्नोज करने में होता है, मेन बेसिकली प्रॉब्लम होती है सांस फूलना है। सांस फूलने के अलावा जैसे कि चक्कर आ जाना, चक्कर आ जाना, पैरों में सूजन हो जाना, जब बहुत बढ़ जाता है तो राइट साइड का है वो से काम नहीं करता है, तो सूजन आ सकती है, चक्कर आ सकती है, कई बार नाखूनों में नीलापन भी आ सकता है वजह से। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज बताइए, इसके उपचार की क्या मतलब उपाय हैं? इसके उपचार कैसे है? ऐसा है कि इसके उपचार, बहुत अच्छी अच्छी दवाइयां अभी आ गई हैं जिनसे हम लोग जो कैलिबर है, यानी उनका जो ल्यूमेन है ब्लड वेसल्स का पल्मोनरी आर्टरी की, उनको हम लोग चौड़ा कर सकते हैं। सक्रिय हो गई दवाइयों से उनको चौड़ा कर सकते हैं, तो पेशेंट का परफ्यूजन बढ़ जाएगा, ऑक्सीजनेशन बढ़ जाएगा, उसके सिम्टम्स कम हो जाएंगे। और इसके लिए बहुत अच्छी अच्छी दवाइयां हो गई हैं। कुछ तो दवाइयां ऐसी आई हैं जो कि पर्टिकुलर वो जो अंदर की मेम्ब्रेन होती है आर्टरी की, उसके जाके उसके एंडोथेलियम में जाके काम करती है। तो अच्छा अच्छा। कुछ मेडिकेशन अवेलेबल हैं, बस ये है कि डायग्नोज करना, और डायग्नोज करने के अलावा जो प्रॉपर मेडिकेशन जो है किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के लेना इम्पोर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर तो एसोसिएटेड प्रॉब्लम की वजह से है तो हाँ हाँ। 80% केसेस कारण नहीं पता चलता है कि क्यों हो रहा है, लेकिन जहाँ पे कारण पता है 20 to 30 केसेस, उनमें कम से कम जो है उस ओरिजिनल बीमारी जो है उसको भी करेक्ट करना जरूरी है। अच्छा, उसको भी करेक्ट करना जरूरी है, सही बात है। अच्छा एक चीज बताइए कि आज अभी जो कोविड-19 का दौर चल रहा है, इसमें ये पीएच वाले जो लोग पेशेंट है, इनको कितना मतलब इसमें असर पड़ सकता है? देखिए, ऐसा है कि कोविड-19 जो बीमारी है वो भी मेनली फेफड़े को इफेक्ट करती है। जब एक बार निमोनिया हाँ हो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जाए करती है, और उसमें थ्रोम्बोसिस हो जाती है, ब्लड वेसल्स में क्लॉटिंग हो जाती है, जिसकी वजह से वो निमोनिया की पिक्चर दिखती है और धीरे धीरे हील करती है। जब हील करती है तो लंग्स फाइब्रोस हो जाते हैं। लंग्स जो है नॉर्मली जो है स्पंज की तरह मुलायम होते हैं, और वो फिर फाइब्रोस, वंस वो फाइब्रोस हो जाते हैं तब ये स्टार्ट होती है सेकेंडरी टू दैट पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन हो सकता है, राइट साइडेड हो सकता है। यानी एक तरह का जो कोविड में है, कोविड के बाद के जो इफेक्ट हैं उनमें एक पीएच एक कारण हो सकता है। हो सकता है। तो इसके इससे बचने के लिए कोविड का 19 और प्लस पीएच,
इन दोनों से बचने के लिए क्या मतलब पेशेंट को क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? PAS से जहां तक बचने की बात है, तो उसकी बात यह है कि जो ओरिजिनल डिजीज है उसको आप ट्रीट करें। और जब ओरिजिनल आप डिजीज। हाँ हाइपरटेंशन किसी फेफड़े की बीमारी की वजह से, तो हाँ। फिर बीमारी ठीक करिए तो ऑटोमेटिकली वो इम्प्रूव है। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर जरूरत है तो आप स्पेसिफिक जो पल्मोनरी आर्टरियल हाइपरटेंशन की मेडिकेशन हैं वो दे सकते हैं। नहीं तो और ये की मेरा बात, हाँ, मेरा मेरा सवाल ये डॉक्टर साहब कि पीएच के जो पेशेंट हैं ये कितने परसेंट जो है वो एकदम सही हो जाते हैं दवाई के माध्यम से? काफी अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ हो जाती है उनकी। अच्छा। सही हो जाने का हम नहीं कह सकते क्योंकि मेडिकेशन इसमें काफी क्रॉनिक लेना होता है, हम्म। तक चलता है। अच्छा, काफी और टॉनिक लेना पड़ता है। हाँ, और इसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव होती है। डिजीज इटसेल्फ आप कोई चेंज तो कर नहीं रहे हैं ब्लड वेसल्स, उनको हाँ क्यों चेंज नहीं कर। चौड़ा करो। ठीक है, हम्म। जो है काफी समय लेते से दवाई से जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ आदमी की इम्प्रूव हो जाती है। आदमी की सांस फूल रही, सांस नहीं फूलती है, और उस हम्म। कभी अटैक आते हैं। ये ठीक है सर, डॉक्टर साहब आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बात किया नगर प्रभा न्यूज से, और हम जो है उम्मीद करते हैं आप मतलब जो है वो स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद सर। धन्यवाद।